राजस्थान में अब अशोक गहलोत सरकार का जाना बिल्कुल तय है और कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया होना है। इस तरह की बिसात अब अमित शाह ने राजस्थान में बिछा दी है। आपको बता दें, राजस्थान में बहुत गहन मंथन के बाद अब यह फाइनल हो गया है कि जो वहां 200 विधानसभा की सीटें हैं उन सब पर तीन तीन लोगों के बायोडाटा सिलेक्ट किए गए हैं और अब उसमें संसदीय दल जो है ये तय करेगा, जिसमें कि आपको बता दें दिल्ली में बैठकर ये फैसला होना है कि किनको फाइनली टिकट दिए जाएंगे। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि 30% ऐसे लोगों के टिकट अब की बार काटने का फैसला हुआ है और ये खाली राजस्थान में नहीं है, ये मध्य प्रदेश में भी हुआ, ये बाकी जगह भी होगा। और ये एक तरीका है कि नए लोगों को भारतीय जनता पार्टी मौका देना चाहती है 30%। और इसमें आपको यह भी बता दूं कि महिला विधेयक बिल जो आया है, आरक्षण बिल जो आया महिलाओं का 33% का, भारतीय जनता पार्टी उसको पहले से अपनी पार्टी में इंप्लीमेंट करती रही है। राजस्थान में बड़ी संख्या में आप देखेंगे महिलाओं का प्रतिनिधित्व ये होने जा रहा है और इसीलिए 200 सीटों पर 3-3 नाम तय कर लिए गए हैं। सोशल मीडिया पर कुछ नाम वायरल भी हो रहे हैं, लेकिन फाइनली किसको टिकट मिलेगा 200 सीटों पर, यह अभी मामला होना तय बचा हुआ है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगा और 7 बार के विधायक और राजस्थान में बहुत बड़ा एक, आपको बता दूं, बहुत बड़ा चेहरा जो राजपूत चेहरा है देवी सिंह भाटी, वो भारतीय जनता पार्टी में वापसी उनकी हो गई है। और इनकी वापसी से एक बात तय है कि राजस्थान का जो पुराने लोग हैं, जो राजपूत गए लोग हैं, वो सब, और इसमें एक और बात बड़ी ये है कि ये जो देवी सिंह भाटी हैं ये वसुंधरा राजे सिंधिया के राइट हैंड कहा जाते हैं। इनकी कंडीशन भी ये थी कि वसुंधरा राजे सिंधिया जो है उनको आप महत्व नहीं दे रहे हैं और इसलिए उनके गुट की वजह से जो उनके लोग हैं वो वापसी नहीं कर रहे थे। इनकी वापसी इसी बात पर अटकी हुई थी और ये अब कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया के बारे में अब तय हो गया है, वो खुश हो गई हैं, कोई एक समझौता हुआ है और ये कहा गया है कि भाई उनके लोगों को भी कुछ टिकट दिया जाएगा। हालांकि पहले खबरें ये थी, जिस पर मैंने भी आपको बता दूं पहले वीडियो में बताया था, कि वसुंधरा राजे सिंधिया के गुट को एक तरह से वो अहमियत नहीं दी जा रही है क्योंकि व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता भारतीय जनता पार्टी में, दल से बड़ा कोई व्यक्ति ये नहीं है। और कहीं ना कहीं राजस्थान में ये दिखाई दे रहा था कि वसुंधरा राजे सिंधिया हमेशा अपनी चलाती थी और कई बार तो ये भी देखने में आया कि जब वो मुख्यमंत्री थी तो कांग्रेस की निकटता यानी अशोक गहलोत की निकटता ये सार्वजनिक रूप से थी। उस तरह के केस नहीं कर पाई, उस तरह के लोगों की सुविधा नहीं कर पाई, इसलिए लोगों ने नारा भी दिया था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। इस बार फिर से राजस्थान के लोगों की जो पुकार है, जो बीजेपी के काडर है, जो आरएसएस वाले हैं, उनका कहना यही था कि वसुंधरा राजे सिंधिया को ज्यादा महत्व ना दिया जाए, नए चेहरों को आगे लाया जाए, जो सामाजिक काम पहले से कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाया जाए। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में इसीलिए मंथन चिंतन कर रही थी कि किसी भी गुट को कोई आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, व्यक्ति का नाम आगे करके सीएम फेस करके चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। मोदी जी का, अमित शाह का ये फाइनली संदेश था और वसुंधरा राजे सिंधिया अपना नाम घोषित कराना चाहती थी, लेकिन अब फाइनली उनको यह स्वीकार करना पड़ा कि जब भाई सभी जगह कोई सीएम फेस नहीं है, पहले चुनाव लड़िए। और संगठन ने यह तय किया है कि जो जितनी मेहनत करेगा, जैसी जिसकी परफॉर्मेंस होगी, भाई अगर आप मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह हैं, अगर शिवराज सिंह अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर पार्टी तय करेगी बैठकर जो विधायक बताएंगे। वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान में पता लगा कि वो जो है उतना परफॉर्म नहीं कर पाई, ना उनका जनता में इंपैक्ट है, तब फिर पार्टी उनको सीएम क्यों बनाएगी, यही उनके समझाया, ये उनको समझ में आ गया। रही बात मान सम्मान की, पार्टी ने शायद उनको ये समझा दिया है कि आप पार्टी के साथ जुड़ी रहिए, आपके लिए दोनों ऑप्शन है। आप केंद्र में राजनीति करना चाहें, केंद्र का मंत्रालय मिल सकता है, राज्य में जैसा कि वो चाहती हैं कि मैं तो राज्य छोड़कर नहीं जाऊंगी, राजस्थान की राजनीति करूंगी, तो वहां भी ऑप्शन है कि आपको बढ़िया मंत्रालय भी दिया जा सकता है या तो विधानसभा की स्पीकर भी बनाया जा सकता है, क्योंकि उससे बड़ा पोस्ट तो होता नहीं है। अब ये भी एक बात चल रही है, तो इसलिए अब संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। तो वसुंधरा राजे सिंधिया के नाराज जो लोग थे
अब वो जोर शोर से जुटने लगे हैं, उनकी वापसी भी होने लगी है। हाँ, ये भी एक बात गौर करने वाली है कि उन्हीं लोगों को वापसी किया जा रहा है जिनका इफेक्ट समाज में, राजस्थान में और राजनीति में उन्होंने कुछ ना कुछ अच्छे काम किए हैं। इसी में एक नाम देवी सिंह भाटी का है, जिनका बहुत बड़ा इंपैक्ट पूरे समाज पर है। देवी सिंह भाटी का आपको बता देता हूं, इन्होंने सवर्णों के आरक्षण की मांग उठाई थी और इन्होंने ये कहा था कि देखिए, जिस तरह से SC ST OBC समाज का आरक्षण है, सवर्णों में भी बहुत लोग ऐसे हैं, चाहे वो ब्राह्मण है, फिर चाहे राजपूत है, उनमें भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो सवर्ण का आर्थिक रूप से उनको आरक्षण दिया जाए, इसको लेकर इन्होंने आंदोलन चलाया था। उसका इफेक्ट पूरे राजस्थान में है, हर वर्ग में उससे इनकी पैठ बनी और आप देखते ही हैं 10% आरक्षण वो लागू हुआ सवर्णों का। उसमें एक वजह जो थी वो जो है देवी सिंह भाटी है। अब उसका असर जनता पर है। दूसरी तरफ यह भी तय कर दिया गया है कि भैया आप जीत के आएंगे तो किसी चेहरे के लिए नहीं, किसी नेता के लिए नहीं। हालांकि वो कहते हैं कि भाई मेरे को तो बनाने वाले और राजस्थान में भाजपा को आगे बढ़ाने वाली वो तो वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, इन्हीं की वजह से मैं आया हूं। लेकिन ये तय है कि पार्टी जिसको तय करेगी वो CM होगा, सबको मिलकर के लड़ना है, पहले कांग्रेस का सुपड़ा साफ करना है। ये बात राजस्थान में नेताओं को समझ में आ गई है। फाइनली लिस्ट आने ही वाली है और जब फाइनल लिस्ट आ जाएगी उसमें जो मैंने बताया हर सीट पर 3 नाम सेलेक्ट किए हैं और 3 में से कौन एक भाग्यशाली होगा जिसको टिकट मिलेगा फाइनली। उसका क्रेज इसलिए है क्योंकि अब सबको लग रहा है कि बीजेपी की सरकार इस बार पूरे बहुमत के साथ आने वाली है। मेरा जो आकलन है वो 150 से 170 के बीच का है। 200 में से 150 मिनिमम 170 तक सीटें भारतीय जनता पार्टी लाने वाली है। कांग्रेस का जो वहां फ्री की रेवड़ी वाला मामला है कि वो मोबाइल फोन बांट रहे हैं तो सिलेंडर सस्ता कर दिया, 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी। मेरे पत्रकार मित्र जो वहां फील्ड में गांव-गांव घूम रहे हैं वो कह रहे हैं कि अशोक गहलोत का कोई इफेक्ट है नहीं, ना फ्री की बिजली वाला मामला चल रहा है और जो महिलाओं को मोबाइल फोन दिया है, महिलाओं ने मोबाइल तो ले लिया है, लेकिन महिलाओं का ये सवाल है और मैं भी इस सवाल को उठाता रहा हूं कि क्या अशोक गहलोत और कांग्रेस ये समझती है कि किसी महिला की इज्जत, किसी महिला का आबरू क्या एक मोबाइल से आप खरीद सकते हैं? महिलाओं की आबरू के मामले में, रेप के मामले में राजस्थान पूरे भारत में नंबर 1 है और यह राजस्थान की महिला और बच्चियों को पता है। आज की युवा बच्ची पहले से ऑलरेडी मोबाइल रखती हैं, सबको जानकारी है कि चल क्या रहा है राजस्थान में। तो महिलाओं ने तय किया है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को तो वापसी होने ही नहीं देना, उखाड़ फेंकना है। दूसरी तरफ जो पढ़ा लिखा तबका है उनको भ्रष्टाचार के मामले में ये उन्होंने तय कर दिया कि राजस्थान की सरकार में इतना भ्रष्टाचार है कि उसके मंत्री तक उस पर लाल डायरी सामने ला रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। तो आम जनता तो बात ही क्या है भाई, भाजपा तो विपक्ष में हो सकता है झूठ भी बोल रही हो, लेकिन जब उन्हीं सत्ता पक्ष के मंत्री आकर कह रहे हैं कि सरकार में बहुत भ्रष्टाचार है, तब इसमें कौन वोट देगा उसको? 200 यूनिट बिजली के फ्री के लालच में कोई वोट देने नहीं जा रहा कांग्रेस को और इसलिए यह सरकार वहां से जाने वाली है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का टिकट हर एक कोई पाना चाहता है, उसी के लिए मारामारी है और इसीलिए सबको लगता है कि CM बनने का एक बार चांस है। लेकिन आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि केंद्र ने यह तय कर लिया है कि कुछ केंद्रीय मंत्रियों को भी उतारा जाएगा, कुछ सांसदों को भी उतारा जाएगा। और यहां आप राजस्थान में देखेंगे वसुंधरा राजे सिंधिया बेशक एक बड़ा चेहरा है, लेकिन अब उनको साइड करके बिना चेहरे के चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव जीतने के बाद ये तय होगा और आप देखेंगे कि एक नया कोई चेहरा आपको, यानी नया उस सेंस में जो अभी तक प्रधान मुख्यमंत्री के जो चेहरे के नाम पर चर्चाएं चल रही थी उनमें से एक आपको नया अलग चेहरा, लेकिन एक समझदार और बहुत बोल्ड, बहुत एक ईमानदार नेता राजस्थान को CM के रूप में मिलेगा, ऐसी मुझे आशा है और ऐसा मेरा अनुमान है। अब देखते हैं, कुल मिलाकर बहुत बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। अभी आने वाले दिनों में आप देखेंगे, बल्कि कुछ घंटों में कई और बड़े कांग्रेस के चेहरे वो भारतीय जनता पार्टी में आने लगेंगे, क्योंकि अभी तक माहौल बीजेपी ने बनाने की शुरुआत ही नहीं करी थी। अभी तक ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, इसलिए कुछ लोग न्यूट्रल होकर के बैठे थे। लेकिन अब जैसे जैसे मोदी जी की रैली हो रही है,
अभी योगी आदित्यनाथ जी की रैली होना बाकी रह गई है, और अभी हेमंत बिस्व शर्मा का रैली बाकी रह गई है, अमित शाह की रैलियां होंगी, और तब आप देखेंगे अब जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी एक माहौल बनाएगी जिसमें सब लोग जुटेंगे। तो जब ये हवा बहती है, आंधी चलती है, तो उसमें कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना तय है। कई नेता इस प्रतीक्षा में हैं कि ऊंट किस करवट बैठता दिख रहा है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का पड़ला हो रहा भारी होता दिखाई देगा, नाम की घोषणा के साथ ही आप देखेंगे कई कांग्रेस के चेहरे वो भारतीय जनता पार्टी में आने की कयास लगाई जा रही थी। लेकिन वही बात है कि नाम जब घोषणा हो जाएगी फिर उसके बाद अदल बदल का थोड़ा मुश्किल पड़ता है। और मेरे जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि इसीलिए लिस्ट जारी नहीं की गई है, क्योंकि कांग्रेस के कई चेहरे, कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के टच में हैं। वो सीट चाहते हैं, और सीट भारतीय जनता पार्टी तभी देगी जब उनको जिताऊ मानेगी। यानी कोई कांग्रेस छोड़ के आ रहा है और वो बीजेपी से कहे कि भैया मुझे टिकट चाहिए, और वो ऐसा हो कि उसकी छवि खराब है जनता में, तो बीजेपी ऐसे कांग्रेसियों को बीजेपी में नहीं ले रही है। ये बीजेपी ने तय किया है। तो लेट थोड़ा सी इसीलिए हुई है और रणनीति बन गई है। फाइनली कांग्रेस के केवल उन्हीं लोगों को वापसी लिया जाएगा जो या तो पहले से भारतीय जनता पार्टी में थे या उनकी विचारधारा से मेल खाते हैं। इतना तय है कि बड़ी भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में अपनी सरकार बनाने जा रही है, और मध्य प्रदेश में तो पहले ही ये सब चल रहा है। कोई कहे कांटे की टक्कर है, ये सब वो हैं जो कांग्रेस के लिए एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। मेरा दावा है दोनों राज्यों में भारी बहुमत से सरकार बनने जा रही है, और अभी छत्तीसगढ़ में भी अमित शाह कमान संभालने वाले हैं। देखते हैं वहां भी आपको माहौल बदलता हुआ नजर आएगा। वंदे मातरम।